सब करतल ध्वनि से आदरणीय पूजनीय प्रातः वंदनीय हमारे धनंजय मुनि जी का स्वागत है। परमात्मा के घर में आपका कोटि कोटि बार नमन वंदन, कोटि कोटि बार तहे दिल से खुले दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी का कुछ शब्दों में अभिनंदन करें। ओम शांति। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच ऐसी महान विभूति, ऐसी तपस्वी आत्मा आके पधारी हैं। हमें दिल की गहराई से आदरणीय मुनि जी का, जो बहुत आदरणीय वंदनीय है, उनका हम दिल से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन। ये परमात्मा का घर हम सभी आत्माओं के लिए खुला हुआ है। यहाँ पर हम रोज नित्य नियम से ज्ञान और योग की क्लास करते हैं। तो ऐसी पवित्र स्थान पर और ऐसी पवित्र उच्च आत्मा का पधारना अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि की बात है। तो सारी क्लास की तरफ से, सभी ब्रह्मावत्सों की तरफ से आपका इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। आज बड़ा हर्ष का विषय है। एक महान तपस्वी मूर्त, अनन्य रत्न हम सबके मध्य मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं। हम सभी को पता है कि भारत अनेक धर्मों की स्थिति है और उन सब धर्मों में जैन धर्म अपना एक उच्च कोटि का स्थान रखता है। जितनी तपस्या, त्याग जैन ऋषि मुनि करते, शायद विश्व में कहीं और ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इतनी महान विभूति पधारी हैं। हम उनका मार्गदर्शन लेंगे, कोशिश करेंगे, अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये परमात्म महावाक्य रोज उच्चारित होते हैं। उनको हम सुनकर रोज कोशिश करते हैं कि परमात्मा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम नित्य प्रति चलें, धारणाओं का पालन करें। ये विभूतियां जो सामने बैठी है ऋषि जी, मुनि जी, ये रोज पालना परमपिता परमात्मा से लेते हैं और आज एक और उसमें क्रम जुड़ रहा है। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हम और कोशिश करेंगे आपके भी बताए मार्ग पर चलें। आप सभी, हम सभी की तरफ से आपका बहुत 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 कोटि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं नमो आयतियानम। ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसागुणम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सद्देशिं पठमं
हवै मंगलम् प्रथमं हवै मंगलम्। ब्रह्म कुमारी में पूनम बहन जी मंत्र से जैन साहब साधक साधिकाएं हैं, बंधुओं बहनों। जैन साहब बहुत दिन से कह रहे थे कि एक दिन आपको हमारे शालीमार बाग के आश्रम में आना है, तो हमने कहा कि किसी दिन संडे को छोड़कर किसी दिन आप कहेंगे तो हमें इतनी सुविधा नहीं होगी। कल इन्होंने अचानक कहा कि महाराज कल का रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, और आज हम आ गए। हमारे गुरुआचार्य तुलसी कहते थे कि चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति में अंतर नहीं होना चाहिए। चिंतन आया, निर्णय हुआ और क्रियान्विति हो गई, हम यहाँ पहुँच गए। एक सुंदर संस्थान है और वास्तव में मानव को अच्छा बनाने का प्रयत्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आदमी का मन अच्छा है, भावनाएं पवित्र है, तो उसका जीवन निरंतर श्रेष्ठ बने। आत्मा ही परमात्मा बनता है। जितने भी परमात्मा हुए हैं वो मनुष्य से ही बने। आत्मा का छोटा बिंदु है और वो सर्वोच्च बिंदु है। जिसने अपनी आत्मा का इतना डेवलपमेंट कर लिया, इसके सारे विकार खत्म हो गए। हमारी जैन परिभाषा में वो वीतराग हो गया, परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया। इन सब के मूल में है कि आदमी के भीतर का आचार, विचार, व्यवहार, ये सारे आदमी की भीतर की पवित्रता को बढ़ाते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जितने भी संस्था से जुड़े हुए हैं वो सब व्यसन मुक्त हैं, अधिकतम ब्रह्मचारी हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। और वास्तव में ये सात्विकता ही आदमी के भीतर के विकारों को समाप्त करती है। इसलिए ये कहा गया और हमारे जो धर्म में तो ये माना जाता है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आदमी का जितना अच्छा कर्म है, पवित्र कर्म है, उतना ही वह श्रेष्ठ बनता है, या हम कह सकते हैं कि वह प्रभु से जुड़ता है। आदमी के भीतर यदि निर्मलता नहीं है तो उसके भीतर दिव्यता का अवतरण नहीं हो सकता। तो तभी होता है जब आदमी अच्छाई को देखता है। आप देखिए कि हम यहाँ आए हैं तो सब लोग अच्छाई को देख रहे हैं।
अच्छाई की ग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा तो आदमी का बेस है कि आदमी के भीतर एक चीज आए। आपको रोज यहाँ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, मेडिटेशन होता है, और ये सब आपके भीतर कुछ अच्छे संस्कारों का वपन करते हैं। आपके भीतर जो कमियां हैं या जो अतीत से लेकर आए हैं उनका शोधन होता है। जितनी अच्छाइयां बढ़ती है उतनी ही बुराइयां कम। हम बुराई को मिटाने का प्रयत्न करें, मिटे या न मिटे, लेकिन हम अच्छाई को बढ़ाने का प्रयत्न करें तो बुराइयां अपने आप कम। कुछ दिन पहले में ऐसे मुझे लगा कि वास्तव में भी आदमी एक चीज सोच ले तो जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ परमात्मा का हमारे भीतर आ रहा है, हमारी आत्मा की जो आवाज जो हो रही है वो अपने आप पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरा नहीं होता है, आदमी का अपना मन सबसे बड़ी समस्या होता है। और इसलिए कि उसके चिंतन में, विचारों में पवित्रता नहीं होती है तो समस्याएं बढ़ती। यदि पवित्रता हो, अच्छाई का अनुशीलन हो, जहां कहीं भी अच्छी बात लगे हम उसे स्वीकार करें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। और सारे धर्म, सारे संप्रदाय, पंथ, आध्यात्मिक संस्थान, सब में यही होता है कि आदमी, मनुष्य अच्छा कैसे बने। मनुष्य कोरा कागज आता है, उसमें जैसे संस्कार भरे जाते हैं वैसा वो बनता जाता है। आपको जो चीज सिखाई जा रही है उसके प्रति आपके मन में आकर्षण होता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अच्छी चीज यहाँ मिल रही है। और जहाँ अच्छाई मिलती है वहाँ मनुष्य जाता है। तो मूल जो तत्व है, यदि मैं सोचता हूँ कि एक चीज हमारे भीतर आ जाए तो हम जिस अच्छे विश्व की कल्पना करते हैं, या आप कहते हैं कि कहीं वैसा होगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि भी अच्छा मनुष्य होगा तो स्वर्ग की धरती पर आ जाए। धरती को स्वर्ग कौन बनाता है? नरक कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। या जो कुछ भी डेवलपमेंट है, अच्छा या बुरा, वो किसका किया हुआ? मनुष्य का किया हुआ है। इसलिए आदमी अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। और वो अच्छा तब होता है जब वो अच्छाई को ग्रहण करता है। कुछ दिन पहले मुझे ऐसे आया कि हम वास्तव में एक चीज आदमी के भीतर आती है। एक मेरे सुंदर सा कहते हैं कि ये कहते हैं कोई ऊपर से आया, मुझे लगता है मेरे भीतर भी कोई चीज आई होगी, किसी ने दी होगी, क्योंकि हम उसी को पढ़ के या उसी को जैन आगमों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, उन्होंने जो अनुभव की वाणी कही, भाषा अलग अलग हो सकती है, आपका अपनी भाषा में है, हमारा जैन तीर्थंकरों की परमात्मा की भाषा में है, लेकिन इसका सबका सार क्या है? सार यह है कि हम अच्छाई, पवित्रता, प्योरिटी हमारे जीवन में आए। और वो कब आए? तब वो आएगी तो हम इंसान अच्छे बनेंगे। एक सुंदर सा थोड़ा सा भजन मैंने बनाया था, सोचता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छाई ग्रहण करो तुम, अच्छे इंसान बनोगे।
अच्छाई ग्रहण करो तुम, अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बने तो एक दिन भगवान बनोगे। अच्छाई ग्रहण करो तुम, अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बने तो एक दिन भगवान बनोगे। पर गुण पर ध्यान अटकता, निज गुण संपोषण होता। पर गुण पर ध्यान अटकता, निज गुण संपोषण होता। पर अवगुण ध्यान भटकता, निज गुण का शोषण होता। पर अवगुण ध्यान भटकता, निज गुण का शोषण होता। देखो तो अच्छा देखो, देखो तो अच्छा देखो। अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बने तो एक दिन भगवान बनोगे। आदमी की समस्या क्या है कि उसका ध्यान किस पे अटकता है? पर गुण पर। यदि दूसरे के गुण को हम देखने लग जाएं, जैसे हम हर दूसरे की अच्छाई की बात करते हैं, इसका मतलब है कि उसकी दूसरे की अच्छाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अपनी अच्छाई बढ़ेगी। आपका दर्शन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। आप दूसरे के अवगुण को देखोगे, उसका अवगुण घटेगा या नहीं घटेगा, लेकिन आपके गुणों का कमी आएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि दोष दर्शन की बन जाएगी। इसलिए कहा गया कि आप हम देखते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नहीं देखता। आंख विधि है, जो चाहता है उससे उसका संपर्क स्थापित होता है। इसलिए जब राग द्वेष घटेंगे, अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बने तो एक दिन भगवान बनोगे। इसलिए आप एक सूत्र में, क्योंकि एक दिन की है, मैंने सोचा एक ऐसी चीज की आपके साथ चर्चा करूं तो हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। और हर आध्यात्म का ये उद्देश्य होता है कि वो अच्छा बने, वो आत्मा से परमात्मा बने। परमात्मा कोई दूसरा नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा बनती है। इस धरती पर आया हुआ आदमी ही ऊपर चढ़ता है। भगवान भक्त ही बनता, नर में नारायण रहता। भगवान भक्त ही बनता, नर में नारायण रहता। होती आत्मा परमात्मा, आध्यात्मिक अनुभव कहता। होती आत्मा परमात्मा, आध्यात्मिक अनुभव कहता। आत्मा में लीन बनो तुम, अपने में लीन बनो तुम, प्रभु में लीन बनो तुम। अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे इंसान बने तो एक दिन भगवान बनोगे। आपकी आत्मा ही आदमी की परमात्मा बनती है। नर में नारायण, भक्त ही भगवान बनता है। आप भक्ति करते करते, अच्छा आचरण करते करते ज्ञान हो, धारणा हो, ये सब इसलिए है कि आप स्वयं वैसे बने। तो ये बड़ा सुंदर ये वाक्य, हम ऐसे आध्यात्मिक बीच में आए हैं जहाँ आत्मा की, परमात्मा की अच्छी जीवन की बात होती है। इसलिए
यहाँ आना मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमने एक बात आपके साथ की कि आप अच्छाई को ग्रहण करें, हम सब लोग अच्छाई को ग्रहण करें। मुझे आके यहाँ बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप देखिए सब अच्छाई को ग्रहण कर रहे थे। हर आदमी के भीतर से एक अच्छी भावनाएं आ रही थी, अच्छे विचार आ रहे थे, अच्छा मन। इसलिए कितना पीसफुल है। आदमी का उद्देश्य क्या है? शांति है, सुख है, आनंद है। और वो सब मिलता किसमें? आप कभी भी एक संकल्प जाके भीतर आए कि हम निरंतर अच्छाई को देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। अपने आप आपकी भीतर से एक चेतना जागेगी, एक शक्ति जागेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमें कोई डर नहीं। ये सारे साधन हैं। ध्यान भी इसलिए है कि आदमी के भीतर के विकार शांत हो, स्वाध्याय भी इसलिए है कि शांत हो, ये क्लासेज भी आपकी इसलिए लगती है कि आपके भीतर अच्छाइयाँ बढ़े। तो एक संकल्प आप कर लो रोज का, मेरे अच्छाई दे, इतनी सी चीज हमारे भीतर आ जाए तो ये एक ऐसा बीज है जो आपको वट वृक्ष बना, एक ऐसा सूत्र है जो आत्मा को परमात्मा से मिला, एक ऐसा सूत्र है जो आपके भीतर लगेगा कि नहीं, ये आज यहाँ का, कल में कहा। वो डेवलपमेंट अधूरे रह जाते हैं, आज हैं कल नहीं। जितने भी हैं उसका विनाश है। आप लोग तो मानते ही हैं कि पता नहीं कब वो सृष्टि खत्म हो जाए, सबका विनाश है। लेकिन यदि अच्छाई आपके भीतर है उसका कभी विनाश नहीं होता। परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं और फिर पूनम बहन जी से अनुरोध करूंगा कि सभी का 2-3 मिनट में धन्यवाद, और फिर महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पैदल जाना। चलिए, संपूर्ण शरीर को प्रकाश का शरीर महसूस करते हैं। सत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पंचोत्तमो मंगलम। सत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा, केवली पंचोत्तमो लोकोत्तमा। सत्तारि शरणं भवत्यामि, अरहन्ति शरणं भवत्यामि, सिद्धे शरणं भवत्यामि, साधु शरणं भवत्यामि। शांति तुम्हारे जीवन में नित विकसेगी, सुख संपत शांति तुम्हारे जीवन में नित विकसेगी। आदर श्रेष्ठ जब तेरा अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे इंसान बने तो। राग द्वेष जब बढ़ता, अच्छाई उतनी घट। हो औरों को तो मेरा नाम लेके बोलो कि ये सारी बातें मैं समझा रहा हूँ। अपने अंदर कि हम समझा रहे हैं या हमने बहुत ज्यादा समझ लिया, ये भाव बिल्कुल नहीं लाना। तो क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, परमात्म महावाक्य हैं, तो इसको हम ऐसे का जैसा ये लिखा हुआ है, जैसे उच्चारित हुए परमात्मा शिव के महावाक्य ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो बिल्कुल उसको एज इट इज ही सुनाते हैं, ऐसे का ऐसे ही सुनाते हैं। फिर इसी में से सब रिसर्च करते, कोई इसके क्वेश्चन आंसर निकालता, कोई भिन्न भिन्न पॉइंट ज्ञान योग सेवा धारणा की निकालते हैं। तो ऐसे एक ही दिन के महावाक्यों में से बहुत सारा एक अलग से मटेरियल सब सुनते हुए अपने अपने हिसाब से बनाते चले जाते हैं। चिंतन मंथन उनका सुनते हुए साथ साथ चलता रहेगा। सामान नहीं ले रहा था, बुढ़िया को डांट के आगे बढ़ गया था। वापस मुड़ा, कहा कि बुढ़िया माँ
मैंने बहुत भूल की। में सिखाया जाता है कि अच्छाई का पोषण अच्छे बने, आपका जीवन अच्छा हो, आपकी विकास खत्म हो, आपके अच्छे संस्कार आए। इसका मतलब आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पर चलाया जा रहा है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा गया है कि आपके वचन और कर्म सब अच्छे हो। मुझे बताया गया कि यहाँ ब्रह्म कुमारी इसका उद्देश्य है सुख, शांति, आनंद, ज्ञान। तो ये सब किससे आएंगे? मन, वचन, कर्म अच्छा होगा तो ये सब आएगा, नहीं होगा। कोई ये कह सकता है कि हमारे मन, वचन, कर्म तो अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं? कोई नहीं। अच्छे होने के लिए अच्छा कि आदमी का मन, वचन, कर्म, खान पान, लाइफस्टाइल सब प्योर अच्छी। जितनी अच्छाई बढ़ेगी उतनी कमियां। अच्छाई का पर्दाफाश होता गया, कमियों का डरता। आप किसी की अच्छाइयों को पोषण देंगे, आप देखिए कि आप किसी की आलोचना करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। आप किसी की अच्छाइयों को प्रोत्साहन। सफेद लाइट आदि जलाकर सफेद प्रकाश के शरीर को महसूस करेंगे। प्रकाश के शरीर में चमकती हुई दिव्य बिंदु आत्मा बादलों से पार, चांद सितारों से पार, अंतरिक्ष से भी दूर परम धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, निराकार बिंदु बाबा, परम शक्ति, महाज्योति में आत्मा निराकार, निराकार बिंदु बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बाबा से शांति की शक्ति मिल रही है मुझे, पवित्रता का बल मिल रहा है मुझे। पवित्रता के सागर बाबा से, पवित्र धाम से, समुद्र की तरह बहती हुई पवित्रता की लहरें आ रही हैं, मुझ आत्मा में भर रही है, मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मास्टर पालनहार हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, मास्टर रहम का सागर हूँ। मैं बहुत दयालु, कृपालु, करुणा से भरा हुआ महान योगी हूँ। मैं परम पवित्र, शक्तिशाली, महान योगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे सबको सुख देना है। सर्व सुखों के सागर परमात्मा पिता से सर्व सुखों की किरणें मुझ में भरकर मेरे चारों ओर फैल रही है। मैं बिंदु बिंदु बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा का दिव्य प्रकाश मुझ में भरकर संपूर्ण विश्व को रोशन कर रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे साथ हैं।
ओम शांति। महाराज जी का प्रवचन सुनकर हम सब बहुत ही अशरीरीपन का फील कर रहे होंगे। बहुत सुंदर बात जैन साधुओं के बारे में बताई गई, क्योंकि श्वेतांबर जैन साधु तो एक वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन जो दिगंबर जैन साधु होते हैं वो संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। लेकिन किसी ने बहुत शक्तिशाली अनुभव से बात सुनाई कि जब हम किसी भी जैन साधु, नग्न साधु के, निर्वस्त्र साधु के सामने जाते हैं तो हम अशरीरी हो जाते हैं और हमारी काम वासना भी समाप्त हो जाती है। ऐसा शुद्ध पवित्र अनुभव है उनका कि लोग जब देह को देखते हैं, किसी को निर्वस्त्र देखते हैं तो उसकी काम वासना जागृत होती है। और जैन साधुओं को, जैन साध्वियों को जब देखते हैं, जैन साध्वी निर्वस्त्र नहीं रखी, लेकिन वो भी बहुत कम वस्त्र पहनती हैं और सबके काम विकार, क्रोध, मोह, 3 मुख्य जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तभी कोई जैन साधु बन पाता है। महाराज जी ने जो बार बार कहा कि हम जब ऐसे धारणाएं करते हैं तो भगवान बन जाते हैं, तो इनका भाव यही था कि हम देवता बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। क्योंकि परमात्मा और भगवान के बारे में हम ही सब बहुत अच्छा समझते हैं कि ईश्वर परम शक्ति है और देवकुल की सभी महान आत्माओं को देवी देवता भगवान के रूप में माना जाता है, जिनकी मंदिरों में भी पूजा होती है। और भाव महाराज जी का यही था कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे शुद्ध प्रकंपन फैलते हैं, और जब शुद्ध प्रकंपन फैलते हैं तो संपूर्ण विश्व पावन बन जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इतना लंबा मन था तो हमने समय दिया, हम सबको बहुत खुशी हुई। देखिए आप सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं, शांत हैं, पवित्र हैं और स्थिर हैं। ऐसी एकाग्रता की शक्ति हम सबको परमात्मा से मिली है। मैं आदरणीय पूनम बहन जी से अनुरोध करूँगा कि 2-3 शब्दों में सबका शुक्रिया अदा करें और फिर सभी पूनम बहन जी से ही बाद में टोली लेकर जाएंगे और बाबा का शुक्रिया करेंगे, बाबा से शक्ति ग्रहण करेंगे और सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सबका परमात्मा पिता से योग लग जाए। ऐसी भावना के साथ हम बहुत शांति से, प्रेम से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। शांति। आज का दिन विशेष शालीमार बाग सेवा केंद्र की सेवाओं का एक विशेष पन्ना आदरणीय श्री महाराज जी के पधारने पर बढ़ गया। बहुत देर से हम बड़ी एकाग्रता से और बड़े शांत भाव से उनके एक एक शब्द को, एक एक लाइन को सुनते हुए आत्म अनुभूति भी बढ़ाते जा रहे थे और परमात्मा से भी अपना क्लोज रिलेशन, कनेक्शन फील कर रहे थे और पूरे शालीमार बाग में अपने प्रकंपन फैला रहे थे। एक साथ हम मनसा सेवा आज कर रहे थे, तो इसलिए ऐसी सुंदर हम सबके द्वारा मनसा सेवा करवाने वाले आदरणीय महाराज जी का पुनः पुनः तहे दिल से सब भाई बहनों की ओर से, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, हार्दिक शुक्रिया। और पुनः पुनः आते रहें, ऐसा हम
संकल्प आपके लिए करते हैं। आपसे कुछ न कुछ सब सीखते भी रहेंगे और आप आते भी रहें। जब दिल्ली में आए तब आएंगे। ओम शांति। हमारी गोविता बहन भी दो शब्द कहना चाहती है, क्योंकि इन्होंने भी, गोविता बहन ने भी, जहाँ ये पहले रहती थी तो वहाँ काफी जैन परिवार और मुनियों का आना जाना रहता था। तो इनका भी संकल्प था कि मैं भी थोड़ा सा अनुभव बताऊं। ओम शांति। बाबा ने सेवा के निमित्त तो बचपन से ही बनाया है, और जो अपने बड़ौत सेंटर यूपी में है, मोहिनी दीदी के पास, वहाँ मैं 10 वर्षों से थी। अभी 2012 में महाराज जी यहाँ पे आए। अभी 26 वर्ष हो गए हैं सेंटर पे रहते हुए। लेकिन दिगंबर जैन कॉलेज में ही मैंने वहीं से पढ़ाई की। और अपने तरुण सागर जी जो महाराज जी थे, विशेष कड़वे वचन से वो प्रसिद्ध थे, और वो आए दिन वहाँ पर बहुत आते थे। और हमारा बहुत सौभाग्य था कि वो जब भी आते थे हम बहनों को बहुत हार्दिक निमंत्रण देते थे। एक बार मैं 2 बहनों के साथ गई तो हम थोड़ा पीछे बैठ गए, और पूरी सभा में तरुण सागर जी ने खड़े होकर के हमें कहा कि ब्रह्मा कुमारियों को सबसे आगे लेके आओ। तो वो बहुत दिल से, फिर मैं उनको सेंटर पे लेके गई और उनको कोर्स का शॉर्ट वे में परिचय दिया, और बहुत सुंदर उन्होंने अनुभूति की परमात्मा के घर में। ओम शांति। हम देखते हैं तो डेवलप हो जाता है। पौधे को सींचा गया वो बढ़ जाएगा। सबका मंगल हो, सुख हो। प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, चुना है। प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को इसलिए दीदी वहाँ नहीं आए। हम एकदम से रूहानी मेरे को, मैं भी भूल गई, फिर आपको दोबारा रूहानी बुला के बाप लेके आए। दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।